देखिए ये वही सचिन का घर है जहां इस वक्त सीमा हैदर भी अंदर मौजूद है। हम उनसे भी जुड़ेंगे। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेफ हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ की नागरिकता दें ताकि मैं इनके साथ हंसी खुशी रह सकूँ और बच्चे स्कूल जा सकें। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, तू मेरे बगैर नहीं रह सकता। इनके बगैर जीना मरने के से भी बदतर होगा, एक सज़ा होगी मेरे लिए। मोदी जी से और योगी जी से मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसे यहाँ की नागरिकता दी जाए। हमारे 20 में शुरू हुई लव स्टोरी पबजी गेम के थ्रू। पबजी से व्हाट्सअप, फिर व्हाट्सअप से मिलने की बात हमारी चली कि हाँ हम मिलेंगे 22 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। इन दिनों आपको बता दें सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी बेहद सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, आपको बता दें देश ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई है कि मीडिया का तांता लग गया है इनके घर के बाहर। मेरी मौजूदगी है सीमा हैदर और सचिन के ठीक उसी आंगन में जहां इनका ये 2 रूम का सेट है। देखिए, और अब आपको बता दें फाइनली जो है सीमा सचिन के घर आ गई है, यानी सीमा को अपना प्यार मिल चुका है। सीमा पाकिस्तान के कराची से सरहद की दीवारें पार करके फाइनली भारत पहुंच गई अपने 4 बच्चों को लेकर। और क्या कुछ उठा पटक हुआ वो खुद सीमा ने बताया, आइए सुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीमा हैदर और सचिन, जिनकी लव स्टोरी इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी और फाइनली आपको बता दें ये सरहद की सीमा लांघकर भारत पहुंच चुकी है अपने 4 बच्चों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू वेरी मच सर। क्या कहना चाहेंगे, ये लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी और अब अंत में क्या कुछ हुआ? अंत में तो बहुत कुछ हुआ। हमारे 20 में शुरू हुई लव स्टोरी पबजी गेम के थ्रू। पबजी से व्हाट्सअप, फिर व्हाट्सअप से मिलने की बात हमारी चली कि हाँ हम मिलेंगे 22 में। तो 23 तक लगा हमें ये सब तैयारी करने में। तो पहली बार 10 मार्च को हम मिले, क्योंकि हम कभी मिले नहीं थे, एक दूसरे को देखा नहीं था, तो मिलना ज़रूरी था। हमेशा से मिलने के पहले हमने एक मुलाकात करी नेपाल में 10 मार्च को। फिर मेरी 17 मार्च को वापस गई। दोबारा 10 मई मेरे 10 मार्च लगी था, तो दोबारा 10 मई की ही मैंने टिकट कराई। फिर दोबारा 10 मई से 13 मई तक मैं यहाँ पहुँच गई भारत में। तो फाइनली आप लोग जो है पबजी पे आपकी ऑनलाइन मुलाकात हुई गेम के दौरान। जी सर, जी सर। इस दौरान आप जब 4 बच्चों को लेकर भारत आती हैं, इससे पहले आप बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से आपने भारत में एंट्री करी, वो क्या कुछ था पूरा मामला? अवैध, हाँ, क्योंकि मुझे भारत का वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो मजबूरन मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि और रास्ता नहीं था और मुझे यहाँ आना था। तो ये पहले आ चुके थे, तो थोड़ा सा तजुर्बा इनको भी था कि बॉर्डर में क्या पूछते हैं क्या नहीं, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। सचिन से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो शायद ही कोई पूछता हो आपसे, आपकी जो जर्नी थी, क्वालिफिकेशन क्या रही, आपकी पढ़ाई लिखाई सारा पाकिस्तान में ही रहा, क्या कुछ था? मेरी इतनी पढ़ाई नहीं है, 5 तक पढ़ी हूँ, तो ज़्यादा महिला वहाँ पढ़ती नहीं है। कोई होगा जो पढ़ा लिखा होगा हाई फाई। मैं थोड़ा 5वीं तक पढ़ी हूँ और कोई जॉब शॉब कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ थी। पहले तो एक बेटी बन के घर में रही, फिर हाउस वाइफ बन के घर में रही, और अब यहाँ पे आ गई। तो आपके गुलाम हैदर से शादी कब हुई थी? 2014 में। 2014 में। जी सर। और जो सचिन से मुलाकात हुई ऑनलाइन, वो कब हुई? 2020 में। ये शादी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हम दोनों का सपना था ये, क्योंकि मैं भी अकेली रहती थी। इनको पता था हैदर के बारे में, इनको पता था, बच्चों का भी इनको पता था, इनको हर बात पता थी। तो हम दोनों ने ठाने कि हम शादी करेंगे। और मैंने अपनी मर्ज़ी से ही हिंदू धर्म में मैं आई थी। यहाँ आकर नहीं आई हूँ, यहाँ से पहले ही थी। बाकी कुछ सिस्टम है जो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे पूजा वगैरह वो वहाँ पे नहीं करती थी। बाकी संदूर वगैरह ये सब कुछ मैं वहीं पे लगाती थी। सीमा, कभी जब आपने शादी कर ली तो आपके जहन में ये बात नहीं आई कि शायद सचिन के घर वाले एक्सेप्ट करेंगे आपको या नहीं करेंगे? हम दोनों को थी। हम दोनों को पता था कि जब हम बताएंगे घर वालों को बच्चों का, तो हमें नहीं करेंगे, हमें अलग ही रहना होगा। हम दोनों को ये लगता था, पर ऐसे हो गया कि फेमस ही हो गई, तो अब तो घर वालों को करना पड़ा। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल मेरा, आप एक वीडियो जारी कर रहे हैं यूपी सरकार से, आप ये भी मांग कर रहे हैं नागरिकता की कि आपको यहाँ रहने का अधिकार दिया जाए, क्या कुछ है? बिल्कुल कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ, अब भी कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे यहाँ की नागरिकता दें ताकि मैं इनके साथ हंसी खुशी रह सकूँ और बच्चे स्कूल जा सके। अच्छा, आप एक शब्द और यूज़ कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में जीने से अच्छा भारत में मरना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, कि वहाँ इनके बगैर जीना मरने के से भी बदतर होगा, एक सज़ा होगी मेरे लिए। तो मैं वही कह रही थी, इनको छोड़ के वहाँ जाके जीना, इससे अच्छा यहाँ मर जाऊँ मैं। चलिए सचिन से बात कर लेते हैं। सचिन, क्या कुछ जब शुरू हुआ आपकी लव स्टोरी, इस दौरान क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा आपको? सर वो पबजी से ही बात हुई थी, पबजी से होते होते व्हाट्सएप पे हुई, होते होते हमें ऐसा प्यार हो गया कि
मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, तू मेरे बगैर नहीं रह सकता। तो हमने ही यूट्यूब, हमें ये पता नहीं थी कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ बनते हैं। पहले तो इंडिया के लिए इसने वो करा था, कोशिश करी थी, पर इंडिया के लिए वीज़ा नहीं मिला इसे। जब इंडिया के लिए वीज़ा नहीं मिला तो ये कदम उठाना पड़ा, नेपाल से यहाँ से आना हुआ। तो नाम नेपाल में हमारा पासपोर्ट लगता था तो आधार कार्ड से ही चले जाते थे। मेरे से मांगा नहीं था, खैर जाते में मांगा था, आते में कुछ नहीं मांगा था, ना इससे आते में मांगा था। तो हमने फिर नेपाल का प्रोग्राम बनाया था, तो नेपाल से तब लेकर आए थे। आपने शादी कहाँ कर ली थी? नेपाल में 13 मार्च को की थी, 10 मार्च को ये वहाँ पहुँची थी। काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर में की थी। इस बीच जो आपको श्रेय दे रहे थे, जो आपको रहने का जगह दे रहे थे, उन सब के बीच उठापटक हुई होगी। इस बीच आपके जहन में एक बात आई होगी कि घर में आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे इस महिला के साथ? नहीं सर, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खैर इसी वजह से हम बाहर क्या कहते हैं कमरा किराए पे लेकर रह रहे थे। तो हम वकील के पास गए थे, ये बोल रही थी कि बच्चों की पढ़ाई, स्कूल खुलने वाले हैं, पढ़ाई के लिए डालेंगे, तो क्या कहते हैं, तो हम इसी वजह से वकील के पास गए थे। तो वकील ने ही आज यहाँ पर, हम यहाँ तक वकील की वजह से। अब फाइनली आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से बस मोदी जी से और योगी जी से मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ की नागरिकता दी जाए। और यहाँ पर चलिए अंतिम जाते जाते एक सवाल और, आपने गदर फिल्म देखी होगी, उसमें सनी देओल जो है सकीना को लेके आते हैं, यहाँ उल्टा हो गया कि जो सीमा लांघ कर आ गई भारत। जी सर, और उस तरीके की मैं बात नहीं करना चाहता सर। वो मैं नहीं चाहता कि वहाँ के लोग परेशान हों इस तरीक़ा की मैं बात करूं। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना मैं ये सोचता मैं कि मुस्लिम वो है कि वहाँ से आई है, पाकिस्तान से आई है, तो मैं ये नहीं चाहता। बस हमारा बस दिल है, बस बस हम दोनों मिल गए बस। तो आपको घर का सपोर्ट मिल रहा है, आस पड़ोस का सपोर्ट मिल रहा है? अड़ोस पड़ोस का मिल रहा है, पूरी जनता का मिल रहा है यहाँ पर सपोर्ट, और घर वालों का पूरा सपोर्ट है, पूरी बिरादरी का हमारे का सपोर्ट है, पूरे रऊपुरा वालों को सबका सपोर्ट है, सब आशीर्वाद दे दे कर जा रहे हैं, सब खुश है सर। चलिए शुक्रिया। सीमा, अंतिम सवाल आपसे, क्या कहना चाहेंगे? इस बार आपको फाइनली आपका प्यार आपके हाथ में, आपके सामने है और आप बच्चों के साथ भारत आ चुकी हैं, किसी भी तरह का यहाँ पर कोई संदेह आपको लग रहा है? नहीं सर, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेव हूँ। सेफ हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत आपके सेव हूँ। पति एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मुझे पत्नी लौटा दिया जाए, भारत से अपील कर रहे हैं। मैं जब उनको पति मानती नहीं, वो मुझे छोड़ चुके हैं, तो अब ये कहने का क्या फ़ायदा? उनके कहने से क्या, उनकी बात योगी जी और मतलब मोदी जी मानेंगे? मैंने भी तो बात रखी है, मैं भी तो महिला हूँ, मेरी भी तो सुनी जाएगी सर। थैंक यू। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी सुर्खियों में आने के बाद यहाँ पर लोगों का तांता लगने लगा है, मीडिया का तांता लगने लगा है। ये वही जगह है, देखिए ये वही गली है रबुपुरा की, जहाँ इस 15 फीट की गली में सचिन का घर है, और ठीक सचिन के घर के बाहर देखिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी गांव के स्थानीय निवासी हैं, जो इस मुद्दे को, यानी ये कह दें कि ये जब प्रेम की कथा जब सुर्खियों में आई, तब गांव के या आसपास के गांव के लोग सभी इकट्ठा होने लगे, सभी सचिन से मिलने आने लगे। और एक जो रस्म होती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जो दुल्हन को देखने आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है दुल्हन को देखने के लिए गांव के आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। जरा पीछे का नज़ारा दिखा दीजिए, देखिए लगातार मीडिया का भी तांता है, और आने जाने वाले जो लोग हैं वो रुककर यहाँ पर खड़े होकर ज़रूर देख रहे हैं कि आखिरकार ये जो भीड़ है वो किसकी भीड़ है। तो बाद में पता चल पा रहा है कि ये वही सीमा हैदर और सचिन की भीड़ है, जो कहीं ना कहीं अब भारत सरकार से भारत में रहने की अपील कर रहे हैं कि उनको, सीमा को नागरिकता दिया जाए भारत में रहने का। और ये देखिए अब उसके घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है, उनसे मिलने के लिए मीडिया का तांता लगा हुआ है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जो सीमा हैदर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रही है कि भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाए, क्या भारत सरकार उसको भारत की नागरिकता दे पाएंगे या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश के साथ उदय हिंदुस्तानी, द न्यूज़ 15।